अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और फिटफाट होंगे और अपने परिंदों के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। आज का टॉपिक जो है वो माइट्स के बारे में बनाने लगा हूँ कि माइट्स क्या होती हैं और इसका परिंदों के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, इनकी अलामात क्या हैं और इसका इलाज क्या है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मेरी हर आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मालूमाती वीडियो देख सकें जी। तो चलते हैं जी, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने कहा आपको बताया है कि माइट्स जो हैं ये क्या होती हैं, इनकी अलामात क्या हैं, इनके नुकसानात क्या हैं और इनसे बचाव कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, माइट्स से जिस तरह अपना हमारी जुएं होती हैं, इसी तरह की एक किस्म है। तो ये बैरूनी कीड़े होते हैं जो है परिंदे के मुंह के साथ और जिस परों के नीचे जो है दाखिल हो जाते हैं और इनका खून चूसना शुरू कर देते हैं। माइट्स काफ़ी किस्म की होती हैं। इनमें जो है ज़्यादातर खून चूसने वाली जो है मादा जो है वो ज़्यादा खून चूसती हैं और परिंदों का खून चूस चूस के उनको कमज़ोर कर देती हैं। और परिंदे के जो पर हैं वो बिल्कुल जो है भद्दी किस्म के कर देते हैं, उनमें किसी किस्म की जो चमक है वो नहीं रहती, पर गिरना शुरू हो जाते हैं। परिंदा जो है जिस्मानी तौर पर भी कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और प्रोडक्टिव तौर पर भी कमज़ोर हो जाता है, यानी कि वो एग ले करना भी कम कर देता है। ब्रीडिंग वगैरह अगर कर रहा था तो वो भी कम करेगा और एक परिंदे से दूसरे परिंदे में ये जाना शुरू हो जाएगा। अगर ज़्यादा इसका असर जो है कंट्रोल नहीं किया, ज़्यादा अरसा गुजर गया तो फिर क्या होगा कि जिस्म के ऊपर जो है रैशेस वगैरह बनना शुरू हो जाएंगे, जहाँ से खारिश बनना शुरू हो जाएगी परिंदों को। तो जो परिंदों में खारिश का मसला आता है वो यही होता है। या बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि आपके परिंदे जो हैं वो परों के नीचे खुजा रहे होते हैं चोंच के ज़रिए या पंजे के ज़रिए। तो एक्चुअली उनमें माइट्स आ चुकी होती हैं और माइट्स उनका खून चूस रही होती हैं, जो इन्हें बार बार तंग कर रही होती हैं, जिसकी वजह से वो चोंच या पंजा मार रहा होता है। तो ये परिंदों के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस करती हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर चोंच के पास से ये चली गई हैं तो वहाँ पे चोंच वाला हिस्सा जो है उसको कमज़ोर कर देंगी और चोंच टूट जाएगी। तो परों का भी आपको बता दिया, इसका भी बता दिया। तो ये खारिश बढ़ती बढ़ती टांगों तक भी आ जाती है और टांगों पे भी खारिश जब बढ़ेगी तो परिंदा कमज़ोर हो जाएगा, चलने फिरने के काबिल नहीं रहता। बाज़ औक़ात इतना होता है कि इतने रैशेज़ वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं कि वहाँ से ब्लीडिंग वगैरह होना शुरू हो जाती है और ज़ख्म की अलामात बन जाती हैं, जो कि बाद में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। अगर परिंदे के ने बच्चे दिए हुए हैं तो फिर ज़ाहिर बात है ये जिस कुजी में बैठा हुआ है या जिस मटकी में या केज में बैठा हुआ है जहाँ पे इसने बच्चे दिए हुए हैं तो वहाँ पे ये गिरती रहेंगी। वहाँ पे ये जो है माइट्स वगैरह अपने अंडे दे के वहाँ से रिप्रोडक्शन करके इनकी जो है नस्ल वगैरह बढ़ना शुरू हो जाएगी, तादाद में बढ़ जाती हैं। तो वो वहाँ पे ये बच्चों को भी लग सकती हैं, जो बच्चे वहाँ पे पैदा किए हुए हैं परिंदों ने। तो जब ये बच्चों को लगेंगी ज़ाहिर बात है इन्होंने खून ही पीना होता है और छोटा बच्चा जो होता है 10-12 दिन का, उसके अंदर ना इतनी जान होती है और ना इतना खून होता है। जो ही खून चूसेंगी तो बच्चा जो है कमज़ोरी की वजह से, खून की कमी की वजह से और जो है इनके चूसने की वजह से, डिस्टर्बेंस की वजह से और पेन की वजह से जो है बच्चा कमज़ोर होके मर जाएगा। बाकी अगर वहाँ पे गंदगी वगैरह ज़ाहिर बात है बीठे वगैरह पड़ी होती हैं, बच्चे भी बीठे कर रहे होते हैं और जो मादा वहाँ पे बैठी होती है वो भी बीठे कर रही होती है, तो वहाँ पे ये माइट्स वगैरह अपना घर बना लेती हैं और ज़्यादा तादाद में बढ़ना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो है पूरे जो शेड है आपका, जो कॉलोनी आपने बनाई हुई है या जो जहाँ पे आपने परिंदे रखे हुए हैं वहाँ ये सारे सभी के अंदर फैलना शुरू हो जाती हैं। या जो परिंदे जिनके को खारिश वगैरह लग गई है उनसे दूसरे परिंदों को भी खारिश होने का फिर खतरा होता है, यानी कि ये फिर नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो ये चीज़ छोटी सी है लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा करती है, इसलिए दोस्तों हमें इसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। तो अब इसके खिलाफ दवाइयाँ वगैरह कौन सी यूज़ हो सकती हैं। दवाइयाँ तो काफ़ी हैं लेकिन इनमें इफेक्टिव जो है वो दोस्तों ये है कि आप जब भी आपके जो है परिंदों को मसला बने या मसला बनने से पहले बेहतर यही है कि कूपेक्स पाउडर जो मोर्टीन पाउडर जो है वो आप ले लें और अपने केज के अंदर या कॉलोनी के अंदर छिड़काव कर दें। बाकी जो मटकियाँ वगैरह आपने लगाई हुई हैं उनके अंदर भी आप छिड़काव कर सकते हैं। छिड़काव करने का क्या तरीक़ेकार है इसकी ऑलरेडी वीडियो मैंने अपने चैनल पे बना के रखी हुई है, वो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो बाकी अगर आप जिस परिंदे को प्रॉब्लम है उस परिंदे को पकड़ें, उस परिंदे के परों में आप जो है
इस कूपेक्स पाउडर को डाल सकते हैं। जिन परिंदों को रैशेस वगैरह ज़्यादा बन गए हों उनके अंदर आप जो है ऐसे करें कि सफ़ेद वैजलीन ले लें। वैजलीन लेने के साथ जो है आप कूपेक्स पाउडर जो है उस वैजलीन के अंदर मिक्सअप कर दें। मिक्सअप करने के बाद आप उस वैजलीन के जो पेस्ट बनाए उसको परिंदे की टांगों के ऊपर लगा दें या परों में जहाँ पे इन्फेक्शन हो चुकी है, माइट्स की वगैरह से डर्माटाइटिस वगैरह बन चुका है, तो वहाँ पे आप लगा सकते हैं, जिसकी वजह से ये कंट्रोल हो सकता है। तो ये मरहम वगैरह जो आपको मैंने बताया। इसके अलावा आप इंजेक्शन एवरमेक्टिन मिलता है, वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इंजेक्शन एवरमेक्टिन जो है अगर आपने इसको लगाना है तो 1.1 सीसी जो है वो इनके सीने वाला जो गोश्त होता है वहाँ पे आप लगा सकते हैं, या पानी के अंदर आपने मिला के पिलाना है तो उसका तरीक़ेकार ये होता है कि 1 सीसी आपने एवरमेक्टिन 2 लीटर पानी में मिला के जो पानी आप इनको पिलाते हैं उसके लिए रख दें तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो उसमें ये होगा कि इंटरनल भी जो इनके पैरासाइट हैं वो भी किल हो जाएंगे, अगर एक्सटर्नल पैरासाइट हैं तो वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। तो इस वीडियो के बारे में अगर किसी दोस्त का कोई कमेंट वगैरह कोई सवाल हो तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। अगर कोई दोस्त सजेशन वगैरह देना चाहता है तो उसकी सजेशन भी हमारे लिए जो है खुशाइंद होगी, तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकता है। तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें दूसरे दोस्तों के साथ, ताकि दूसरे दोस्तों का भी फ़ायदा हो सके। नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।